नमस्कार। आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कौन से फर्टिलाइजर को किस फर्टिलाइजर के साथ मिला के इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मिलाने के बाद में हम कितनी देर तक रख के उनका फील्ड के अंदर उपयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी किसानों का रहता है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर को आप उसमें मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, डीएपी के साथ जिंक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तमाम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किस फर्टिलाइजर के साथ क्या क्या अपन मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत पकड़ के नहीं बैठे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी। तो मोटा मोटा अंदाज आपको इस वीडियो के बाद में आपको मिलेगा। तो इस के बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। आप इस फोटो में 3 कलर देख पा रहे होंगे। एक कलर आपको दिख रहा है ग्रीन, जिसका मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, उसको आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा ब्लू, जिसका मतलब है कि आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन खेत में डालने से पहले ही मिक्स करें। और रेड का मतलब आप बिल्कुल मिक्स नहीं करें। तो इसमें आप ऊपर ही ऊपर देख रहे होंगे कि आपको यूरिया दिख रहा है। यूरिया राइट हैंड साइड में, यूरिया को यदि आप KCl के साथ, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, KCl का मतलब होता है, इसके साथ यदि आप मिक्स करेंगे तो वो आपका इसमें रेड कलर है, यानी कि आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यूरिया और पोटाश को भी आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो। यूरिया को पोटाश में मिला के तुरंत आपको खेत में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये नमी ले लेता है। यहाँ इसका ब्लू कलर होता तो बेस्ट था, लेकिन ये रेड दिया हुआ है। देन यूरिया का आप DAP के साथ देख रहे हो, ये ग्रीन है, यानी यूरिया और DAP को मिला के आप डाल सकते हो। यूरिया और रॉक फॉस्फेट मिला सकते हो। यूरिया और SSP को मिलाने के लिए मना किया हुआ है। इसमें भी यूरिया और SSP को मिला तो सकते हैं, लेकिन ये भी नमी छोड़ता है, तो यदि आप मिलाए भी तो तुरंत उसको खेत में डाल दें। यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट रेड है, यानी आप नहीं डाल सकते हो, बट डाल दोगे तो भी कोई बहुत विशेष बुराई नहीं है। लेकिन कैन के साथ तो आप नहीं डालें। कैन तो ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसको अकेला डालें तो ही बेहतर रहेगा। और यूरिया का जब अमोनियम सल्फेट के साथ है तो ये ब्लू है, यानी कि आप मिला के तुरंत खेत में डाल दोगे तो ठीक है। फिर अपन लेते हैं अमोनियम सल्फेट। बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। अमोनियम सल्फेट को आप देखेंगे तो पोटाश के साथ कर सकते हैं यूज, और DAP के साथ भी कर सकते हो, आप रॉक फॉस्फेट के साथ कर सकते हो यूज, और SSP के साथ भी ठीक है अमोनियम सल्फेट का। लेकिन आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर यदि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको पोटाश, DAP और रॉक फॉस्फेट के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन मिला के तुरंत डालना पड़ेगा। और फिर यदि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का देखें SSP के साथ, जो SSP TSP लिखा हुआ है, इसमें SSP का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट है, TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है। अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा ये ग्रेड आती नहीं है, अपने सिंगल सुपर फास्फेट ही चलता है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कभी भी आपको SSP के साथ मिला के नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए, एक मोटा मोटी आप दिमाग में रखें। जिसमें कैल्शियम होता है उसको आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ में ना यूज करेंगे तो बेस्ट है। देन आपका SSP वगैरह है, तो SSP को आप पोटाश के साथ यूज कर सकते हो, DAP के साथ SSP को कर सकते हो, लेकिन मिक्स करते ही तुरंत आप खेत में डाल दें। और आप रॉक फॉस्फेट के साथ यूज कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन तो अपने को कम ही बनाना पड़ता है। फिर रॉक फॉस्फेट है, इतना ज़्यादा अपन यूज करते नहीं है। रॉक फॉस्फेट को पोटाश और DAP के साथ यूज कर सकते हो। DAP, तो DAP का कॉम्बिनेशन आपके पोटाश के साथ में ग्रीन है, यानी कि DAP और पोटाश डाल सकते हो। और फिर यदि DAP को और डिटेल में जानना है तो अपन ऊपर से पकड़ेंगे। तो DAP को आप यूरिया के साथ डाल सकते हैं, DAP को आप अमोनियम सल्फेट के साथ डाल सकते हो, DAP को आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ डाल सकते हो, लेकिन डाल के तुरंत आपको उसको यूज़ कर लेना चाहिए। DAP को आपको SSP के साथ भी यदि आपको इस्तेमाल करना है तो तुरंत उसको डाल दें, मिक्स करके खेत में स्टोर नहीं रखें। DAP को रॉक फॉस्फेट को यूज कर सकते हो। तो ये कुछ आपके फर्टिलाइज़र के कॉम्बिनेशंस की अपने बात की। इसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नहीं दिया हुआ है। उसके लिए मैं आपको एक अलग चार्ट के अंदर ले चलता हूँ। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, इसमें अपन ने ज़्यादातर चीज़ें तो देख ली हैं। बस इसमें देखना एक चीज़ ये है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली जैसे कि आपका बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि आपका फेरस और जिंक और ये जो देख रहे हो मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं, इनको आप किसके साथ यूज कर सकते हो, किसके साथ नहीं यूज कर सकते हो। तो मैं इसके लिए एक लाइन खींच रहा हूँ। हाँ, अब अपन देखेंगे तो जो ये फेरस, जिंक, कॉपर और मैग्नीज के जो सल्फेट है,
इसको आप यूरिया के साथ, अमोनियम नाइट्रेट के साथ और आप अमोनियम सल्फेट के साथ, इन 3 के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यूज़ नहीं करें। और इसके अलावा ये कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप यूज़ इसको नहीं कर सकते। और उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का मतलब आपका होता है MOP, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन पोटेशियम सल्फेट के साथ आप यूज़ कर तो सकते हो, लेकिन उसको मिला के तुरंत यूज़ कर दें। यहाँ येलो का मतलब ये है कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, वो उसको मिला के तुरंत यूज़ करें। और उसके बाद में आप आगे देख रहे हो कि ये अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि ये DAP कह सकते हो। अमोनियम फॉस्फेट है ना, अमोनियम फॉस्फेट की डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फॉर्म होती है वो DAP होती है। तो इसके साथ में ऊपर ये रेड हो रखा है, तो मतलब DAP के साथ में आप जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज के सल्फेट को आपको मिक्स करके यूज़ नहीं करना चाहिए। इस सेट में भी एक बात समझ में आ रही है कि जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह जो सल्फेट फॉर्म में है, फेरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इसको एक तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आता है KN, उसके साथ में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो आपका DAP आता है उसके साथ में इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और है, यहाँ नीचे आप देख रहे हो सल्फेट फॉर्म में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम सल्फेट में भी आप कैल्शियम के इसके KN के सामने देख रहे हो रेड आ रहा है, यानी इसके साथ भी नहीं कर सकते। और अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP के साथ भी इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ एक देखने वाली है। तो इसमें एक चीज़ निकल के आ रही है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खास सावधानी रखनी है कि किसके साथ क्या देना है। और एक DAP के टाइम में फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। यदि इससे और भी टेक्निकल जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।